मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि बिल्ली सोचती क्या होगी साली। बिल्ली यही सोचती है, तो ये क्यों सोचता है कि मैं क्या सोचती हूँ? मैं और बिल्ली एक चीज कॉमन सोचते हैं, क्या? तो छूतिया है। शेर कितना मीठा लग रहा है। क्या डाला तुमने इसमें? वो भी डाला है आरसीबी वाला। आरसीबी ने कर रखा मीठा। पागल हुई है साले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जिम। क्या हाल है आप सब लोगों के? हम दोनों एकदम बढ़िया। क्या फ्लो में बोला मैंने। बोल भाई, क्या कर, किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम? बता तो मुझे क्या स्टार्ट करना है तुम्हें। क्या चल रहा है तेरे जीवन में हाल ही में? ऐसे कुछ खास नहीं चल रहा है, यूजुअल जिंदगी चल रही है। दिनचर्या हमारी कुछ खास है नहीं, अपना काम करते हैं मंडे फ्राइडे तक, सैटरडे तक। हम्म। बस संडे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो अपने लिए बिता लेते हैं, नहीं तो यहाँ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तेरी लाइफ तो बहुत देखा। हाँ मतलब बढ़िया यार, बढ़िया अच्छी यार, भी नहीं सही। कहूँगा मैं, बट ऐसा कुछ बुरा भी नहीं है, मतलब अच्छी है भाई, ये तो बहुत बढ़िया लाइफ है। और मैंने वो हाल ही में राजपाल यादव की वो देख रहा था। बहुत ज़्यादा बाल होने लगे हैं बिल्ली के। राजपाल यादव को वो नहीं आता एक पॉडकास्ट उस पे लल्लन टॉप पे? लंदन टॉप नहीं देखता हूँ, लल्लू देखते हैं उसे बस। क्यों? अरे साले, मुझे लल्लू बता रहा तू। हम्म। देखना बहुत ही चाहिए यार बाइस कुछ। चैनल है, बायस किसकी तरफ? अपनी ओपिनियंस की तरफ। वो तो हर कोई है। बट इतना एविडेंट नहीं कर सकते ना जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, स्पेशली यूट्यूब पे आपका मेन कंटेंट है। मुझे तो आई ओवरऑल हैव सीन सही देम लगता एक्टिवली डिलीटिंग कमेंट्स आल्सो, है। क्रिटिसिज्म के। न्यूज टीवी हाउ इज दिस न्यूज़ टू यू? ऐसे ही मुझे लगता कमेंट था सेक्शन नहीं पढ़ते क्या भाई? मैं नहीं पढ़ता, कम पढ़ू। तभी तो राजपाल यादव उसमें पॉडकास्ट में कह रहा था कि हम, अरे यार क्या रेफरेंस था जो मैं दिन में दे रहा था कि जब हमारे पैर, हाथ पैर सही सलामत है, मतलब कि हम सही है। हाँ, ये मतलब हाथ पैर सलामत है तो जिंदगी चल रही है, और क्या। बढ़िया। जान है तो जहान है, आसान शब्दों में। हाँ, पर क्या वाकई में सब कुछ सही होता है हाथ पैर सही सलामत होने से? नहीं ऐसा नहीं है। क्या पता जिसके हाथ पैर सही नहीं है उसका जीवन सही हो। आदमी भूल जाता है कि सिर्फ हाथ पैर ला होने से लाचार नहीं होता, आदमी कभी कभी दिमाग से लाचार होता यस। है। आई थिंक दैट्स अ मोर सीरियस प्रॉब्लम, हम्म। क्योंकि जिसके हाथ पैर नहीं है उसके लिए तो दिमाग का काम कम ही हो रहा है। शेर। नो ऑफेंस, बट तुम लोग करोगे भी क्या? तुम्हारे तो हाथ पैर है नहीं, क्या ही मारोगे। के फेक का। खैर खैर, मैं हाल ही में वहां गया था। तो राजपाल का तो कंप्लीट कर लूप अपना, क्या बता राजपाल रहा का क्या कंप्लीट करूँ अब मैं? तो था? ना मैं हाथ तो यही पैर बताना कटा चाह दिए। रहा था हाँ, कि जिंदगी चल रही है, हाथ पैर है तो अच्छा। सही है, बढ़िया है एकदम। मतलब अगर लाइफ मैं चल इस रही है बात तो से मैं एग्री करता हूँ कि मतलब you have to see positive हाँ, in everything. आई थिंक मैंने अभी, हमने कौन सी फिल्म देखी थी, मैं मेरे ख्याल है एनिमल में है वो शायद डायलॉग, जिसमें वो कहता है कि डिसीजन, हाउ सॉरी, हैप्पीनेस इज अ चॉइस, एंड आई एग्री विद दैट समहाउ, समवट। मतलब इसका मतलब ये है ना कि तुम खुश गरीब रहना हो तो तुम्हारे भी ऊपर ही खुश हो। है, हाँ, खुश रहना तुम्हारे ऊपर। तुम उसे उस पे अगर वो क्या कहते हैं, या तो मेरे तुम पास ये नहीं है, विलोइंग मेरे पास सेल्फ, वो नहीं हाँ, है, सेल्फ बस लोथिंग दिलों में में रह सकते रहोगे। हो, या तो हाँ। तुम तो अलग चीज़ है कि मतलब कि मेरे पास ये नहीं हो पा रहा, मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा। You have to also understand the bright side कि you have achieved something and maybe you have not been accelerating towards the end goal as fast as you have imagined, but that does not mean कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल। हम्म। प्लस मैंने अभी हाल ही में एक बहुत अच्छी चीज़ रियलाइज़ करी। मैंने पिछले साल भी एक रील देखी थी, एंड इट वाज अ वेरी सिंपल रील, जिसमें शायद एक लड़की थी एंड शी हैड अ कैप्शन ऑन अ रील कि उसमें लिखा हुआ था उसने, नॉट एवरीबडी हैज़ अ पैशन, नॉट एवरीबडी हैज़ एम्बिशन। तो नहीं होता कुछ लोगों का, सम पीपल आर वेरी हैप्पी विद द 9 to 5 जॉब्स, कि हाँ भाई वी आर वर्किंग फॉर अ कंपनी एंड वी आर गेटिंग पेड फॉर द स्टफ दैट वी डू, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। लाइक वी आर गेटिंग पेड, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर एक्सपेंसेस, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन बीइंग, एंड दैट्स इनफ फॉर देम। एंड आई थिंक आई वाज वेरी, इट केम एट अ वेरी लेट रियलाइजेशन टू मी कि इट्स फाइन टू नॉट हैव एन एम्बिशन, टू नॉट बी एन आर्टिस्ट, और मतलब होता है ना, मेरे कहने का मतलब तो समझ रहा है, तो ये कह रहा है कि एक बड़ा गोल ना होना, इट्स ना फाइन, होना, इट्स फाइन। इट्स फाइन। फिर तू मुझे उस मुद्दे में घुस सीट रहा है। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने क्या ऑब्जर्व फाइन किया। यार, पर तू ऐसे देखना कि जिन लोगों का नहीं है, अच्छा तू और रुक जा, हमारा है, हमने क्या उखाड़ लिया ये यार? नहीं हाँ बात तो सही। पर फिर तूने सेंड ये मतलब कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट उससे हुई कि हैप्पीनेस इज अ डिसीजन। तो अगर तुम्हें खुश रहना है तो तुम किसी भी पोजीशन में कहीं भी रह सकते हो।
अगर तुम्हारे पास मतलब दो you have हाथ to at दो least पैर try. ना हो तो भी। एटलीस्ट ट्राई कि हाँ आई अंडरस्टैंड वेयर आई एम स्टैंडिंग एंड मे बी देन एक्ट अकॉर्डिंगली। यस ब्रदर यस। खैर तू कुछ नया टॉपिक बोल रहा था, आई थिंक आई इंटरप्टेड। नहीं ना, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो यही बोल रहा था। पर मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है यार। आई थिंक फॉर एवरी पर्सन आई थिंक दिस इज डिफरेंट, फॉर मी इट इज़ वेरी डिफरेंट। आई एम जस्ट सेइंग कि कैसे? मतलब कि आई डू नॉट पर्सनली एग्री विद इट। आई पर्सनली बिलीव एवरीबडी हैव एन एम्बिशन, should at least not even an ambition, but at least should know ki what their passion is. Like everybody should at least experience that feeling, that you know, फीलिंग जो टू एक अचीव वो समथिंग। एक किक जो मिलती है आपके एम्बिशन, आपके पैशन से आपको कि यार दिस इज। ये कन्वर्सेशन हमें कुछ अचीव करने के बाद ज़्यादा मजे देगी। फिर ऐसा साला नहीं रहता, मैं मानता। नहीं, मैं भी मानता हूँ इस बात इस को। बात के लिए भी मेरे पास एक जवाब है जो मैंने बड़े आराम से, तेरे को शायद पहले भी बोला हुआ है पॉडकास्ट में पहले भी। मनोज वाजपेयी जब बहुत फेमस हो गया एंड देन सम डे ही टुक हिज मदर टू अ फिल्म प्रीमियर एंड देन शी वाज वेरी स्टार स्ट्रक बाय ऑल द फेम दैट और मे बी ऑल द मीडिया दैट ही वाज गेटिंग द अटेंशन ऑफ। सो उसकी मम्मी ने उनको बुलाया अपने पास एंड देन शी टोल्ड हिम कि मनोज मैं बहुत खुश हूँ तू आज यहाँ पे पहुँच गया है, पर जिसके पास सक्सेस नहीं है उसे बेवकूफ़ मत समझियो। तो तू कह रहा है कि हम बेवकूफ़ नहीं है? मे बी वो जस्ट मतलब मनोज की मम्मी मेरे कहने का ये मतलब है कि विजडम एंड अचीवमेंट्स आर Yes. डिफरेंट थिंग्स। यस। ऐसे तो मॉन्क्स है है। प्रतीक, मंक्स होते हैं, तूने देखा होगा। दे डोंट हैव वेल्थ, दे डोंट हैव सुपर रिच एस्पिरेशंस, देयर ओनली गोल इज मेडिटेशन एंड पीस। दे हैव अचीव्ड दैट एंड दे आर रिच इन दैट। सब सही है, जीवन में मजा आनी चाहिए बस। तो है कि नहीं? मेरे को ये बहुत ही तकियनुसी बात लगती है कि पहले कुछ अचीव कर लो फिर बात करो। तू समझ नहीं रहा, फिर तुम्हारी बात के पीछे क्रेडिबिलिटी आ जाती है। नहीं, मेरा बस उस सेंस में है। मैं बताता हूँ, सक्सेस होने से सिर्फ आपको एक ऑडियंस मिल जाती है, बस इतना फर्क है प्रतीक। नहीं, हाँ, मेरा सक्सेस से वो मतलब नहीं है क्या मतलब कि तुम्हारा फेम है। हम्म, मेरा सक्सेस से मतलब कि तुमने जीवन में कुछ किया है जो तुम मतलब कि वो बात के लिए क्रेडिबिलिटी है। यही मैं कह रहा ये हूँ। बस मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल सही कह रहा है तू, बट मैं कह रहा हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि ओपिनियन तभी देना चाहिए जब आपने कुछ अचीव कर लिया, नहीं ऐसा नहीं मानता मैं। अच्छा नहीं, वैसे मेरा मेरा ये मानना ही मतलब नहीं है। कि ओपिनियन नहीं देना चाहिए। ओपिनियन बिल्कुल देना चाहिए, हम देते हैं। कि तुम But ऐसे ultimately- नहीं, ऐसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि तूने कुछ मतलब तूने वो नहीं अचीव किया जो मैंने कर लिया। सो जस्ट बिकॉज दैट इफ आई डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म लाइक यू हैव, बट somehow ये है। हाँ, दैट आई अंडरस्टैंड, इट इज वेरी प्रेवलेंट इन द सोसाइटी एंड इट्स फाइन। यस ब्रदर यस। हाल ही में मैं बिजनेस ट्रिप पे गया था इसकी तरफ से। आई गेस प्रतीक की पहली बिजनेस ट्रिप थी। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, इन माय होल करियर। वेरी नाइस तो एंड मैं वेरी अर्ली, हैं वेरी अर्ली फॉर दिस वेरी वन। अर्ली फॉर दिस वन। तो फिर यहाँ से मेरी ट्रेन थी मुंबई से, यहाँ से दिल्ली से अहमदाबाद के लिए। तो AC 3 टायर AC में थी। तो फिर अब क्या होता है कि जब मेरी सुबह पोटी आई, हम फिर टट्टी पे आ गए हैं प्रतीक, सीरियसली। अबे यार वो है तो तुझे बताने लायक। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल रखिए। शॉर्ट एंड सिंपल नहीं होएगा। तो मैं हगने बैठा, मैंने हग लिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि पानी चेक करना है कि पानी है कि नहीं है टॉयलेट में, ट्रेन में मतलब कि जहाँ मैं हग रहा हूँ। I cannot imagine, Pratik, you have done and you have traveled so much in trains. Literally, you've been traveling in trains since 5. है ना? हाँ। And what? अबे भाई, तो अभी तो मैं बहुत टाइम बाद ट्रैवल किया ना मैंने। लास्ट टाइम हम वैष्णो देवी कब उससे गए क्या थे? फर्क पड़ता है? वैष्णो देवी कब गए थे हम? 2020 में, अब तो 19 में। 19 में गए थे। वो लास्ट टाइम मेरा ट्रेन का ट्रैवल था। उसके बाद तो साले ट्रेन का वो हो गया चेंज कि अब ट्रैक पे पॉटी नहीं गिरेगी, अब वो होएगा सक्शन वाला है। वो तो कब का हो चुका है। हाँ, पर वही तो 4 साल पर के बीच मतलब में मैं तो तो है। गया हूँ यार, मैं तो गया हूँ। तू कब गया था आखिरी बार ट्रेन में? जब मैं इलाहाबाद गया था अच्छा, लॉकडाउन के बाद। चल तुझे भी टाइम पर मैं तो वंदे भारत से गया तो फिर था। सुनना, दैट वाज अ वेरी सुन गुड तो ट्रेन। मुझे एक नई चीज पता लगी है। अच्छा, तो फिर अब मैंने मतलब कि कर कुरा लिया है सब कुछ। तो फिर अब मैं पानी भरने के लिए वो ऊपर कर रहा हूँ, तो उसमें पानी ही नहीं आ रहा है। नोजल में। हाँ, नोजल में पानी नहीं आ रहा है। अब मैं परेशान हो रहा हूँ। अच्छा, धोने वाला या फ्लश करने वाला या धोने वाला, हाथ धोने वाला? नहीं सब फ्लश करने वाला। पानी है ही नहीं पूरे उसमें। अच्छा, पानी के सप्लाई नहीं है। ना मैं जूता धो, ना मैं मतलब कि धो पा रहा हूँ, ना हाथ धो पा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं धो पा रहा हूँ मैं। तो फिर अब मैं परेशान, अब करूँ क्या मैं? और बाहर तो जाना ही है। और हिंदी लेटरिन थी या इंग्लिश?
हिंदी ओके ट्रैवलिंग के टाइम पे हिंदी इंडियन। तो फिर अब सही है वहाँ पे यार, पानी इंग्लिश है ही वाली तो और भी नहीं, बहुत अबे गंदी साले लगती वहाँ पानी है ही नहीं और मैं परेशान हो रहा हूँ बैठा हुआ वहाँ कि अब मैं है। करूँ अंदर क्या। बंद है तू वहाँ पे। और क्या चला जाओ अब मैं बिना साफ करे। अब फिर क्या हुआ, अब मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब क्या है, फ्लश का बटन है। पहले तो एक वो होता था लीवर से ऐसे खींचो, तो अब फ्लश के लिए बटन है। तो मैंने वो बटन, मतलब कि अब 10 मिनट हो गई मैं बैठा हुआ हूँ बस कि भाई पानी आ जाए, क्या पता। कहाँ बैठा है पर? पोर्ट वही बैठा हुआ, और कहाँ जाऊंगा मैं। अच्छा, हिंदी पोस्ट में बैठा हुआ है। हाँ अब मैं खड़ा भी कैसे हो जाए, मैंने धोया ही नहीं है। तू ऐसे देखना, मैंने धोया ही नहीं है तो मैं खड़ा कैसे हो जाऊं। तो मैं बैठा हुआ परेशान हो रहा हूँ बस, यार मैं जाऊँ कैसे। तो पैर सो गए होंगे। सब सो गया था, थोड़ा बहुत पोजीशन चेंज कर रहा था मैं। तो उसके बाद पिंडा बना बैठा है वहाँ पे। चलिए कट में नहीं जाएगा, पर फिर मेरे वॉलेट में ना हमेशा मैं टिश्यू रखता हूँ तो वो टिश्यू निकाल के मैंने साफ कर लिया। अब क्योंकि अबे भाई कोई ना कोई सोल्यूशन मुझे उस टाइम पे चाहिए था। अब फिर उसके बाद मैं खड़ा हुआ, तब मैंने सोचा फ्लश तो करना पड़ेगा, फ्लश का बटन दबा देता हूँ। तो मैंने वो फ्लश का बटन दबाया, उसमें पानी आ गया। फिर वो फ्लश का बटन मैंने 2-3 बार दबाया, उसमें और पानी आ उसमें पानी आते ना। मैं कहा ये क्या सीन है, और जगह पानी नहीं आ रहा है, फ्लश के बटन में पानी आ रहा है। तो वो फ्लश का बटन दबाने के बाद सब में पानी आने लग गया। तो एक वो सिस्टम था कि वो फ्लश के बटन दबाने के बाद पानी आए। वो फ्लश का बटन नहीं है, वो बेसिकली पूरी वाटर सप्लाई का बटन है। नहीं वो फ्लश का बटन है, उस पर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। हाँ। तो फिर वो पूरी सप्लाई कैसे दे रहा तो है? वो पता नहीं भाई, कुछ हो रहा है। तो भाई वो टूटी में आ नहीं रहा होगा, कुछ गड़बड़ होगी। नहीं ऐसा ही है, मुझे समझ में आया। मैंने फिर दूसरा वॉशरूम में भी जाके चेक किया था। एक्सप्लोर कर रहा था मैं। किसी ने बाहर से ठोका नहीं, ए भाई बाहर आ, बहुत देर हो गई। ऐसा था भाई, सही में। अकेला गया था ना, पर तू तो अकेले ट्रैवल करने का भी अलग ही मजा है। पता नहीं, बोर हो गया था मैं। आते होते जब फ्लाइट में आया था भाई, दो पता नहीं कितने सालों बाद बैठा हुआ फ्लाइट में। कौन सी एयरलाइन से आया था तू? इंडिगो। यस। खाना वाना भी देते हैं वो? नहीं बस चुपचाप बैठे रहे हम तो। पानी वानी भी नहीं पूछा क्या? पानी पूछ रही थी वो, मैंने मांगा ही नहीं। शर्म आई। टिपिकल मिडिल क्लास है। कुछ बोल दूंगा तो बुरा मान जाएगी है? और फिर मैंने सोचा कि टॉयलेट तो कर ही लूंगा कि मतलब फ्लाइट में मूत लिया है, वो भी नहीं कर पाया। अचीवमेंट है वो तेरे। वो कर भी नहीं पाया क्योंकि वो सीट बेल्ट खोलने का मौका ही नहीं मिला। उसने कहा टर्बुलेंस होगी पूरे रास्ते। सीट बेल्ट लगा के बैठे रहे तुम? सीट बेल्ट लगा के बैठे रहे हम। 2 घंटे की फ्लाइट में कोई भी नहीं गया? नहीं, उतरते टाइम गई थी एक बस वो बच्ची को लेकर, वैसे कोई नहीं गया क्योंकि वो कुछ था ना टर्बुलेंस। एक साला फ्लाइट के टाइम पे तो वो कहते हैं ना स्टार्टिंग में कि फोन स्विच ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड में डाल दो, फोन यूज मत करना जब टेक ऑफ करने वाला होता है। वो फोन पे ही बात करे जा रहा। अब मैं तो बहुत टाइम बाद बैठा हूँ, मेरी फटे जा रही कि इसके जरा से चक्कर में साला ये प्लेन ना धस जाए यहाँ धरती में। वो फोन बंद करे ही ना, और मतलब टेक ऑफ में 5-10 मिनट का डिले भी हो गया क्योंकि क्लियरेंस नहीं मिला था। और वो फोन पे कंटिन्यूअसली बात कर रहा है कॉल पे, ये नहीं कि वो यूज कर रहा है, वो कॉल पे बात कर रहा है। वो फोन रखे ही ना। और मैं सोचे यार इसे कोई कुछ बोल क्यों रहा है, एयर होस्टेस भी क्यों नहीं बोल रही। उसने वो वाला डेमो भी दे दिया, सारे डेमो दे दिए। फिर आखिरकार एयर होस्टेस ने उसे बोला ही कि आप प्लीज फोन रख दो। फिर उसने फोन रखा। होते हैं कुछ हर फ्लाइट में ऐसे चूतिए। हाँ यार सही में। कोई बात। तू क्या बैठा है फ्लाइट में? मेरा ऐसा कुछ सपना भी नहीं है। अरे बस। हाँ सही में। मुझे तो अभी भी सबसे सेफ ट्रैवल और सबसे अच्छा ट्रैवल ट्रेन ही लगता है। मेरी शायद मैं कभी प्लेन में ट्रैवल करूँ तो मेरा दिमाग चेंज हो जाए, बट अभी के लिए तो फिलहाल मुझे बस से भी बेटर लगता है ट्रेन। ऐसी कौन सी चीज है जिसपे तो अपनी मनी मतलब कि वेस्ट करेगा और पैसा। फिर रिग्रेट ना हो? हाँ Regret ना हो। पैसा वेस्ट करे और रिग्रेट ना हो। ये तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फिल्म्स, बाइंग डीवीडीज, ब्लूरेज, गोइंग टू थिएटर्स। सिर्फ फिल्म्स पे, नो पॉपकॉर्न वगैरह नहीं, सिर्फ फिल्म्स। और इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, फोन्स, डिवाइसेस, टैबलेट्स। अच्छा, अननेसेसरीली भी। लाइक मैं ह्यूज टेक नर्ड इन द सेंस कि मतलब मेरे को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या नया अच्छा मार्केट में आ रहा है, कौन सी कंपनी चूतिया काट रही है कस्टमर्स का, कौन सी नहीं काट रही है। यू नो, मतलब आई एम वेरी जजमेंटल लाइक दैट। ऐसे दिस इज द होल रीजन आई गॉट इनटू नथिंग फोन। नथिंग द कंपनी एक्चुअली। क्योंकि मतलब टेक स्पेस क्योंकि इतनी सैचुरेटेड मार्केट है, इसमें ब्रेक थ्रू करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कितनी गिनी चुनी कंपनीज आई है अभी 4 ही कंपनियां हैं बस जो प्ले कर रही है अच्छे हाँ। से। और कोई कंपनी नहीं है। यू आर राइट ब्रदर, यू आर राइट। और
टेक का मतलब ऐसा है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है तो आप अपने दोस्त अपने घर वालों में भी मदद कर सकते हो, क्या अच्छा नया लेना है, क्या अच्छा नया नहीं लेना है। तुम वो एक टेक वाले सॉल्यूशन वो हो जाते हो, क्या कहते हैं, हाँ, टेक गुरु टाइप जो तुम कि भाई अरे हाँ ईशु को फोन पूरे कर परिवार में तुम ही सॉल्यूशन दोगे उस चीज का। हाँ, कि हाँ ये फोन ले लो। ऐसे जब फिर फोन आते हैं ना, अरे यार ईशु एक फोन बता दे 15,000 में, एक 20,000 में, एक 25,000 में, अरे यार एक टैबलेट बेस्ट लेना फोन है। कौन सा रहेगा, हाँ ऐसा यस। तो मतलब मैं समझता हूँ कि हर एक का नीड भी अलग होता है, बट आई थिंक कि टेक इज वेरी इंथुजियास्टिक फॉर मी इन जनरल। बाकी अगर अंधा ही पैसा है मेरे पास तो भाई फिर तो मैं रेड कैमरेज लूंगा जो 2-2 करोड़ के आते हैं। रेड कैमरास क्या करते हैं? वो जो फिल्म कैमराज होते हैं, अच्छा, अरे एलेक्सा या रेड कैमराज हो गए तेरे, तो भाई अपनी बढ़िया जगह इन्वेस्ट कर रहा है चीजें, तू वेस्ट नहीं कर रहा है, तू इन्वेस्ट कर रहा है। तू तो गैजेट्स ले रहा है, तू इन्वेस्ट कर रहा है सही में। क्योंकि मेरे लिए फिर वो मापदंड है ही नहीं ना पैसे वेस्ट का, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही वही है। तो अगर मेरे पास डिस्पोजेबल मनी है तो मैं उन्हीं चीज़ों पे खर्चूंगा, मेरा इंटरेस्ट ही वैसा है। क्योंकि वो तू ऐसे देख कि वो इंटरेस्ट भी ऐसा है कि वो एक कंटिन्यूस लूप है। मैं आज वो गैजेट खरीदूंगा, 4 महीने बाद बेच भी सकता हूँ मैं उसको, कुछ तो रिटर्न आएगा ही उस पर, तो मैं उसी पैसे से बेच करके अगला गैजेट ले सकता हूँ। तो वो एक कंटिन्यूस लूप भी चलता रहेगा, मैं टेक्नोलॉजी भी टेस्ट करता रहूंगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा और कुछ नया ट्राई करने का साइकिल भी चलता रहेगा। प्लस उसमें क्या है कि इंटरेस्ट भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे वरुण बंदो कहा था कि उसने बोला था ना एक इंटरव्यू में, इट इज अ वेरी ह्यूज बूस्ट टू योर, ऐसा कुछ ब्लो जॉब करके बोला था उसने। नहीं मैंने नहीं सुना, क्या था पता नहीं, किसी राउंड टेबल में वो बैठे हुए थे, जानवी उसके बराबर में बैठी हुई थी, तो वो सुपरस्टार की बात चल रही थी एंड ही वाज लाइक कि हाँ ऐसे फेम मिलता है तो इट इज अ वेरी बिग बूस्ट, बिग ब्लो जॉब टू द ईगो ऑफ अ सुपरस्टार। तो सब उसको ऐसे देख रहे थे, ये क्या बोला है बहन के लोड़े ने। पर कितना अच्छा यूज किया ना उसने, मतलब रेफरेंस वाला जो द एनालॉजी वाज राइट बट द प्लेस वाज रॉन्ग। सही थी प्लेस भी। आई थिंक इनफॉर्मल होता थोड़ा तो चलता, बट आई थिंक इट वाज वेरी फॉर्मल इंटरव्यू एंड टेबल्स रीड। तो पर मेरे ख्याल से स्टार्स अभी इतने कैजुअल इसलिए होने लग गए क्योंकि उन्हें पता लग गया कि लोगों को यही ओरिजिनलिटी पसंद आ रही है, या फिर मतलब अगर वो ऑर्गेनिक है, अगर वो ऑर्गेनिक है तो अगर आप एक्टिवली अपने तरीके से मतलब अपने जोन से बाहर जाकर के ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करोगे कि आप कितने रिलेटेबल, जैसे सारा अली खान एक्टिवली करती है, दैट इज वेरी, इट कम्स आउट वेरी इनऑर्गेनिक एंड फेक कि मैं इतनी अच्छा हाँ मैं इतनी स्टिंजी हूँ, हाँ ये सब जो हरकतें हैं। यस आई मीन यू हैव टू इमेजिन प्रतीक, सारा अली खान हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट हीरोइन जिसने एक हफ्ते में 2 फिल्में दी एंड दे बोथ वर क्रिटिकली पैन्ड एंड ऑडियंस ने भी एक्सेप्ट नहीं किया उन फिल्मों को। कौन सी थी? मर्डर अच्छा, मुबारक जो अभी ओटीटी पे आई, दोनों ओटीटी पे आई, दोनों ओटीटी पे आई। मर्डर सारा अली मुबारक खान की सिर्फ एक ही फिल्म आई है थिएटर पे, मर्डर मुबारक और ए वतन मेरे वतन, दोनों के नाम सुने पर मैंने देखी एंड कैन यू इमेजिन जानवी की भी अब तक सिर्फ एक फिल्म थिएटर पे रिलीज हुई है, उसकी डेब्यू फिल्म। उसने अब तक जितनी भी फिल्में करी हैं, फिल्म ईशान खट्टर वाली, हाँ धड़क, उसके बाद से उसकी हर फिल्म ओटीटी पे आई है। ओह सही बता, हाँ कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उसकी कोई फिल्म थिएटर पे नहीं आई है तब से, and she has done maybe about 7 films now, 7 films, same with अनन्या, अगर तू ड्रीम गर्ल 2 को काउंट ना करे, वैसे उसमें थी भी नहीं वो, बट आई गेस शी वाज द लीड हीरोइन तो शी टेक्स दैट गैप, काउंट कर लेती होगी वो। बट सीरियसली यार, मतलब ऑडियंस इस तरह आपको रिजेक्ट कर रही है तब भी आपको साइंस नहीं दिख रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहा है इस इंडस्ट्री में। पता है प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम ये कि दे डू नॉट लव द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग। क्या कहना चाहता है तू? मैं ये कहना चाहता हूँ वो प्यार ही नहीं करते, ऐसे काम कर रहे हैं, वो बस फेम के लिए कर रहे हैं, बिकॉज ये ऐसा ही दिखता है फिर। अच्छा तो वो एफर्ट्स नहीं डाले, वो रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ, और अगर चलो ठीक है तुम एक्टिंग नहीं अच्छी कर पा रहे तो भाई फिल्म मेकिंग में इतनी सारी जॉब्स है, राइटर बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ, स्पोर्ट बॉय बन जाओ। स्पॉट बॉय तो खैर इन्हें स्पॉट बॉय का भी काम नहीं मिलेगा भाई, इतना बेकार काम करते हैं। खैर, तो मेरे कहने का ये मतलब है, इफ यू लव द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग देन यू जस्ट वांट टू बी एसोसिएटेड विद दैट इन एनी वे। एडिटर बन जाओ यार, राइटर बन जाओ, स्क्रीन प्ले लिखने शुरू करो, डायरेक्टर बन जाओ, कोई बात नहीं, बट नहीं एक्टर ही बनना है, फेम चाहिए। चूतिया पा बहन चोद। तो वो मेरे को थोड़ा सा ऑफ पुटिंग लगता है। राकेश रोशन है, एक्टिंग नहीं चली उसकी, नहीं चली, समझ में आ गया उसे, डायरेक्टर बन गया ना, डायरेक्टर बन गया तुरंत। और तू फरहान अख्तर को देख, फरहान अख्तर को देख ले, उसे दोनों आता, दोनों में कुछ नहीं कर रहा। हाँ उस आदमी को देख भाई, चलो एक्टिंग तो वो सिर्फ तब करता है जब उसको लगता है कि हाँ मुझे कोई स्क्रिप्ट अच्छी लगी है तो मैं करूँ और मैं पुल ऑफ कर दूंगा। हाँ,
वही कह रहा हूँ कि वो पैशन, वो जो स्ट्राइकिंगनेस होती है ना, वो आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस में दिखती है कि यार ये सिनेमा को कितना प्यार करता है। मैं रिसेंटली में इंटरव्यू पढ़ रहा था, मिली बॉबी ब्राउन का तो नाम सुना होगा तुमने। Stranger Things. हाँ, she recently said in an interview that I don't even watch movies, not even mine, I don't even watch movies. क्यों? I don't know, she's like कि मैं इतनी देर बैठ नहीं सकती मूवी देखने के लिए। I mean, imagine, can you fucking imagine, Pratik? How dumb fucking do you have to be to say a statement like that? और ऐसी स्टेटमेंट बॉलीवुड में बहुतों ने दी है। हाँ, बहुत, कि मैं पिक्चर ही नहीं देखता। अरे तो तुम सीख कैसे रहे हो भाई? क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कैसे कि यही तुम्हारा पैशन है? और तुम कैसे जज कर पा रहे हो कि क्या परफॉर्मेंस में क्या कमी है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है? व्हाट इज द मेजरमेंट? और वहीं मैंने टॉम क्रूज का इंटरव्यू देखा था। टॉम क्रूज वाज लाइक, आई वॉच वन फिल्म एटलीस्ट वन फिल्म एवरी डे। आई एक्टिवली मेक टाइम टू वॉच वन फिल्म एवरी डे, क्योंकि वो काम है भाई, बिकॉज ही लव्स फिल्म मेकिंग सो मच। उसकी क्वालिटी उसकी फिल्मों में दिखती है। उसने देख मिशन इम्पॉसिबल को कहां से कहां पहुंचा दिया यार, और कुछ नहीं बस एक्शन ही एक्शन, और कितना इनोवेटिव एक्शन हर फिल्म में। टॉप गन मैवरिक देख, बैंचोद उसकी दू, आई वाज फकिंग ब्लोन अवे। उस फिल्म को देख करके मुझे रियलाइज हुआ कि हम 20 साल पीछे हैं यार बॉलीवुड हॉलीवुड से। मैंने फाइटर देखी यार। सी दैट्स द पॉइंट। फाइटर साली अबे यार, मतलब कि सबने कहा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और फिर जब मैंने देखा, मैं कहा यार मैं तो स्किप कर रहा हूँ इसे। मतलब मैं तो इसे आगे बढ़ा के देख रहा हूँ। इस फिल्म में ऊपर से पिक्चर 3 घंटे की, क्या अच्छा था भाई फिल्म में? पता नहीं भाई, मैं तो खाना भी अच्छा खा रहा था, वही बुरा लगने लगा था। मतलब इतनी बुरी नहीं थी, बट एवरेज थी। एवरेज ही, हाँ एग्जैक्टली, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वो फिल्म नहीं चली। ऑडियंस को पता है भाई उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। It was not a good film. I have no idea why everybody was like, oh wow, क्या फिल्म बनाई है, बैंच मजा आ गया। वो इम्पैक्ट ही नहीं था किसी भी उसमें, इम्पैक्ट किसी भी सीन में। और the first thing that I could literally notice कि दीपिका का तो कुछ रोल ही नहीं है भाई फिल्म में। She is very insignificant. हाँ, उसका सॉन्ग इतना वायरल हुआ, हाँ, और इतना मतलब कि लगा कि वो मूवी में बहुत बड़ा पार्ट होगा, उसका कुछ पार्ट ही नहीं था उसका। वुमेन एम्पावरमेंट की तो मेरे को पता सबसे बड़ा अम्यूजिंग फैक्ट क्या लगा उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में। उसको दिखाया है कि उसके पिताजी जो हैं नहीं चाहते कि उसकी बेटी एयरफोर्स में जाए, ठीक है, समझ में आता है मुझे। एंड देन तुम उस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए लिटरली एक आदमी से उसके बाप को मनवा देते हो, सीरियसली। और वो मान जाता है, एक आदमी से, एक रैंडम आदमी से उन्हें मिलता है। दिस इज अ फकिंग टाइट स्लैप इन द फेस ऑफ फेमिनिज्म, जो भी वो टॉपिक उठाना चाह रहे थे, कि अल्टीमेटली उसको एक मर्दी बचाने आया। अरे कोई इस बारे में बात कैसे नहीं कर रहा भाई? कैसे अल्टीमेटली मर्द बचाना है, इसमें भी दिक्कत होती है क्या? अरे अगर तुम कुछ आयरनी हो रही है कड़ी। बहुत तगड़ी, पर इसमें गलत क्या है समझा? इफ अ वुमन, अगर आपको दिखाया गया कि एक वुमन सोसाइटी के ऑर्थोडॉक्स कंस्ट्रक्ट्स की वजह से अपना गोल अचीव नहीं कर पा रही, तो तुम ही दिखाओगे ना कि वो गोल कैसे ठीक कर पा रही है। वही करेगी ना वो ठीक। अगर कोई और उसके लिए आके ठीक कर देगा, ओ अच्छा, समझ है, उसकी तो जंग कोई और किया, उसकी जंग तो कोई और लड़के आ गए मतलब। और वो भी एक लड़का। हाँ, और पता है बहुत मतलब कि दूर की बात है बॉलीवुड से, मुझे पता है दिक्कत क्या होती है। अगर मैं किसी के साथ कोई बात शेयर कर रहा हूँ किसी और से रिलेटेड, मतलब एज ए कॉन्फिडेंट, मतलब ये ऑफ टॉपिक जा रहे हैं कि मैं तेरे साथ चल कोई बात कर रहा हूँ कि ये बंदे के साथ मुझे ये बात करनी है, फिर इस बंदे के साथ मुझे ये बात करनी है, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। तो फिर इस मतलब कि तुझे उसके साथ शेयर करने की चाहिए नहीं चाहिए ये बात, जिस थर्ड पर्सन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, वैसे तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी बात है ना, तो मैं उससे करूंगा। दैट्स नॉट माय सीक्रेट। भाई साहब साले पिल्ले से करके खड़े आ जाएंगे। मैंने प्रतीक तीर्थ से वो बात कर दी, मुझे समझ में नहीं आता यार ऐसे क्या क्यों कर रहे भाई तुम बात। क्या तो ऐसा क्यों कह रहा था, किसी ने कुछ खोल दिया क्या तेरा? नहीं खोला नहीं, मतलब कि नहीं, ऐसी मैं बात बता रहा हूँ, खोलने वाली तो बात है ही नहीं। यार तो मेरा पॉइंट समझा तू, कि इतनी तगड़ी आयरनी थी उसमें, मतलब आई वाज लाइक यार ये लोगों को दिख कैसे नहीं रहा, हाउ ऑब्वियस इट वाज कि एट द एंड ऑफ द डे उसकी प्रॉब्लम से उसे बचाने एक आदमी आया। शी वाज नॉट इनफ अलोन ऑन हरसेल्फ, ऑन हर कन्विक्शंस,
कि वो अपने पिताजी को मना पाए. इट वाज अ मैन. भाई क्योंकि वो हीरो था ना मूवी का उसे हर किसी के जीवन का भी हीरो बनना था. सीरियसली सो फकिंग डम. और वो कितना डम शॉट था भाई, वो जब उसका जूता पकड़ लेता है यार. क्या चल रहा है भाई फिल्मों में भाई, क्या चल क्या रहा है बॉलीवुड फिल्मों में. बेस्ट और वो कितना सिली विलन था यार वो. He had अच्छा no more fucking क्या नाम था motivation. उसका, क्या नाम था मुझे उसका? नाम भी याद नहीं है. वो सो फकिंग इनसिग्निफिकेंट. चली गई वो मूवी, मतलब कि वो कांस्टेंट थी, पूरी बेस लाइन पे थी. हाँ वो कभी वो पीक base- पकड़े हाँ, पीक पे गई नहीं peak वो पे गई फिल्म. नहीं वो. और कौन सी मूवी आई है हाल ही में अच्छी अच्छी, कौन सी मूवी देखी है तूने? मैंने हाल ही में अभी गॉडजिला वर्सेस गॉडजिला इंटू कॉन्ग है. गॉडजिला देखी हमने हाल ही में आज. ठीक थी वो फिल्म. हम्म. आई थिंक इट वाज एक्शन fine. देखना है तो चले जाओ. हाँ मतलब आई वुड ठीक से यू थी वुड हैव अ भाई. गुड टाइम. ठीक थी भाई. हाँ बट आई वाज वेरी 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 डिसअपॉइंटेड बाय फाइटर. लाइक देख लो ये लेवल है सिद्धार्थ आनंद का. हालांकि फिल्म का म्यूजिक अच्छा था भाई. दैट आई वुड गिव इट. हीर आसमानी तो मुझे अभी भी बहुत पसंद है उसका. बहुत मुझे अच्छा वो track है. दीपिका पादुकोण वाला. और मतलब फिल्म का वो जो मेन थीम है वो भी अच्छी है. वंदे मातरम वाली. सुबला सुबला मर्यादा शीतला वंदे मातरम वंदे. वो बहुत अच्छा बनाया उन्होंने वो. कूडोस टू दी म्यूजिक टीम. एक सीरियल है पता नहीं नागिन पागिन है, जिसमें तेजस्विनी प्रकाश भी है शायद से, वही सीरियल है. तो इसमें एक और विलन ऐड हुआ है. तो उसने देख ये किया है. देखो और भी और भी और भी और भी डिसेंटिमेट भी होंगे. दिस रियल. अरे यार अबे भाई क्या कर रहे हैं? उसके हाथ में गॉन्टलेट है भाई. जैसे अभी कॉम ने पहना हुआ था. और फिर उसने बजाया, सब डिसेंटिमेट हो गए. एपिक सीरियल. उसमें लिख रहा आयरन एक कमेंट में. That's why Thanos wanted to kill us. और भाई मैंने कल एक रील देख रहा था, उसमें पता नहीं कि एक लड़की ने कुछ पोस्ट डाला हुआ था कि why do boys always क्या था, grab left boob first. ऐसा है क्या? मैं तो लेफ्टी हूँ तो मेरा मैं तो लेफ्टी हूँ. ले भाई यार तो बहुत गलत बंदा बैठा हुआ मेरे बगल में इस टाइम पे. और मैं सोच रहा हूँ बैठा हुआ कि मेरे ख्याल से राइट हैंड बिजी रहता है, इसलिए लेफ्ट हैंड खाली रहता है. राइट हैंड ऐसा रहता है ना कि राइट हैंड वेस्ट पे रहता है मोस्टली. और राइट हैंड कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है कुछ ना कुछ. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना. क्योंकि डोमिनेंट हैंड आपका हमेशा ऑलरेडी कहीं ना कहीं लगा हुआ है. तो वो लेफ्ट हैंड ही खाली है जो एक्स्ट्रा चीजों को पकड़ेगा. एक्स्ट्रा मतलब कि जो है, मतलब कि एक्स्ट्रा. खैर मैंने तो बता दिया भाई. पर मुझे लगता कि फिर मतलब कि मैंने रिकॉग्नाइज किया कि ऐसा है भी कि नहीं है. ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा मान सकता हूँ. मैंने भी यही लॉजिक बता दिया फिर. मैं मान सकता पर फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कंपल्सन है. हाँ कंपल्शन तो ऑब्वियसली कुछ नहीं है. बॉयज लव्स बूब्स. अब जिनके हाथ नहीं है वो क्या कर रहे हैं? मुंह में ले रहे हैं. तू टूनों के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ भाई, मुझे तो बता दे. उनकी क्या गलती है, उनका हाथ नहीं है तो. यीशु पश्चाताप के लिए तुम्हारी हिलाएगा. तुम्हारा हिलाएगा मतलब. तेरी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी? क्या लगता है तुझे कौन जीतेगा इस साल? मेरी फेवरेट आरसीबी जीतेगी. मैंने हारने वाली टीम नहीं पूछी. ओ भाई गौतम गंभीर कितना गंदा बोलता है यार साला. सही बोला. क्या गलत बोला उसने? क्या बोला ये बता यार. उसने यही बोला कि ये जो ऐसे प्रिटेंड करते हैं विराट और ये पीटरसन कि हाँ आरसीबी वाले. हाँ विराट हमने दुनिया की गांड फाड़ दी. क्या कहाँ है ट्रॉफी? नहीं, और इन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है, कुछ जीते नहीं है, फिर भी इनका एटीट्यूड ऐसा है कि इन्होंने सब जीत रखा है. सब जीत रखा और मैं इनका एक गुरु तोड़ना चाहता हूँ. तोड़ दिया उसने. कह के तोड़ दिया साले ने, हरा दिया. और वो हाँ मैच से पहले की बात थी वो. अरे भाई यार कितना बुरा, मतलब कह के लूंगा वही कर दिया था उसने उस दिन. और फिर गले भी लगा विराट के. पर ऐसा नहीं है यार, आरसीबी 2-3 बार तो फाइनल्स में आई है. 2 बार? एक बार आई है. 2 बार आई है. एक बार आई शायद.
एक बार तो आई है, वो साल तो देखा था मैंने जब आ रहे थे, सीएसके से ही आ रहे थे शायद, देखता हूँ। सीएसके से ही आ रहे थे। तीन बार भाई, देखा, मैंने कहा ना एटलीस्ट 2 बार तो आई है, मुझे भी याद है। 3 बार आई है भाई, सही खेल रही है मतलब। क्योंकि 2 बार का तो मैंने ही देखा है, मुझे याद है फाइनल। जीत सके, जीत सके। केकेआर जैसी टीम जीत गई है 2 बार आईपीएल। राजस्थान रॉयल जीत चुकी है 3 बार शायद। नहीं, एक बार ही जीती राजस्थान रॉयल्स, पहला आईपीएल। नहीं, उसके बाद भी एक और जीती है। उसके बाद नहीं जीती एक कभी जीती भी है, मैं पक्का श्योर हूँ। अरे नहीं जीती है, मैं बता रहा हूँ तुझे। मैं कह रहा हूँ तुझे, उसके बाद एक जीती है। मेरा राजस्थान रॉयल्स फेवरेट थी पहले, मैं गूगल कर लेता हूँ भाई अभी। 2 बार जीती है एटलीस्ट। फिर मेरे उसमें से प्लेयर्स चले गए, तो इसलिए मुझे। राजस्थान रॉयल्स 2 बार जीती है। अरे नहीं जीती। हाँ भाई, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों याद है फिर। बस एक ही बार जीती है। एक ही बार जीती है, पहला ही। 2008। वेरी सैड। पर केकेआर 2 बार जीती है यार। केकेआर के बाद तो ढंग की टीम भी नहीं थी किसी साल। किसी भी साल, सही बता रहा हूँ मैं। यस, किसी भी साल। अभी अरे तक ले नहीं, ले तू। सबके पास अच्छी टीम होती है ऐसे। अरे नहीं, आरसीबी, अब ये आरसीबी का मुझे समझ में नहीं आता, ये बॉलर कहाँ चले जा रहे हैं इनके। ले ही नहीं है बॉलर, चलेगा जाए। बस पिटते ही पिटते हैं भाई आगे। इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे वो अच्छे बॉलर्स में। बे Attack में ही यार रहते हैं इतना वो। दुख होता है ना मुझे जब Defend इनकी पे पिटाई जाते होती रहती है बॉलर्स की, मजाक से हट के भाई। अब बता, बैट्समैन भी कितने रन बनाएगा जब पता बॉलर नहीं छक्के भाई। पड़वाएगा। अब अनमोल, अनमोल तेरी अभी भी मुंबई इंडियंस फेवरेट है अभी भी? क्या कहना चाहेगा हार्दिक के बारे में? तू भी डिसअपॉइंटेड है ना उससे? ले, ये तो एविड फैन है क्रिकेट का और मुंबई इंडियंस का। मुंह में मुंह दिया उसने सबके। बू भी ना करे वो, हमारे मुंह में मुंह जाए पर। यस ब्रदर यस। यार मुझे तो अभी भी यही लगता है इस साल भी सीएसके जीतेगी। सही में भाई। नहीं, जब जवाब नहीं होता ना कि कौन जीतेगा इस आईपीएल को, सीएसके जीतेगी। क्योंकि भाई वही जीती है, सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड उसका ही है मुंबई के बाद। मुंबई इंडियंस को तो कर्मा खा जाएगा उन्हें। सीएसके का ही सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है भाई। पर इस बार के आईपीएल में पर भाई अगर हैदराबाद बहुत अच्छा खेल रही है। हैदराबाद अगर इस साल जीती तो मजा आ जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स ने आज चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत अच्छा हराया है। और दिल्ली में मुझे लग रहा है एक बार नहीं जीती है। मतलब कि मैं तो सही बताऊं ना, अभी तक स्टार्ट ही आईपीएल का, पर सारी टीम में ना मतलब कि कुछ ना कुछ अच्छा दिखा है कि हाँ कुछ ना कुछ करेगा। मुंबई इंडियंस को छोड़ के दिखा तो है उसका भी अच्छा। और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या का भाई कृणाल पांड्या लखनऊ सुपर जायंट्स से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मस्त। वो इंडियन टीम में क्यों नहीं आ पा? अरे यार बहुत बहुत ऑलराउंड है, इतना भी अच्छा नहीं खेल रहा। दोनों में फुल एटीट्यूड है भाई, दोनों भाइयों में। मुझे प्लेयर बुरा नहीं लगता हार्दिक, मुझे वैसे कोई हेट नहीं है उससे, पर मुझे उसकी इस एटीट्यूड से जेन्युइन प्रॉब्लम है सेम कि वो एड्रेस भी नहीं करता इस चीज को। अरे यार एक स्टेटस ही डाल दे कि भाई मैं बहुत दुखी हूं, मैं इंडियन टीम हाल ही में क्या हुआ है कि मैं मुझे ऐसा लगने लगा कि उस वो स्टेटस फील करने लगा है जो उसे मिला नहीं है। हाँ मतलब क्रिकेट नहीं में किया है उसे, लग रहा है मैं विराट कोहली हूं या अर्न किया हो ना किया हो, बट जब तुम उसे खुद फील करने लग जाते हो ना अपने आप, जब तुम्हें दूसरे वैलिडेशन नहीं दे रहे वो इसलिए लग रहा है ना उसको क्योंकि और कोई ऑलराउंडर है भी नहीं ना इंडिया के पास। कौन है बता? और अरे पर फिर भी कोई नहीं है भाई, कोई ऑलराउंडर नहीं है इंडिया पे इस टाइम पे उसके अलावा। एक ढंग का ऑलराउंडर जिसे तू डिपेंडेबल कह ले 5वें 6ठे डाउन पे, बता कौन है उसके अलावा? कोई भी नहीं है। वो इसलिए लगता है उसको क्योंकि ही इज दी ओनली वन, और इसीलिए वो टीम में है, इसीलिए है। वो 2 प्लेयर की जगह ले रहा है। उन्हें पता है कि अगर इसको हटाएंगे तो 2 प्लेयर रखने पड़ेंगे अलग अलग, और अगर वो एक रहेगा तो एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा प्लेयर रख सकते हैं हम, चाहे वो बैटर हो चाहे वो बॉलर हो। खेलता भी अच्छा है। हाँ, तो वो मेरे को समझ में आता है उसको ऐसा क्यों लगता होगा या क्या है, मतलब जो सिलेक्शन कमेटी है। 2 आईपीएल में फाइनल्स, एक जीता एक कुछ आया रनर, तो वो मैं समझता हूँ ही इज अ गुड प्लेयर, बट द वे ही इज एनैक्टिंग रीसेंट इवेंट्स इज वेरी 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 बैड फॉर हिम। मतलब कि वो मुझे ऐसा दिखने लगा है कि अबव द गेम हो गया हुआ। ऐसा हो सकता है, ऐसा तुम कह सकते हो कि मतलब उसको लगने लगा कि मैं गेम से ऊपर पहुंच गया हूँ, कि मतलब मैं एक नेसेसिटी हो गया हूँ किसी भी टीम के लिए, कि मेरे को तो नहीं हटा सकते ये लोग। वो मैं समझता हूँ
कि गेम मेरा हो गया है, मैं नहीं चाहता हटाए बटाए, कि मतलब हाँ, मैं मतलब विराट कि कोहली हो गया हूँ, सही होना कि चाहिए अब तो नेसेसिटी हूँ मैं। उसको ये रियलाइजेशन नहीं है कि भाई हर एक का रिप्लेसमेंट आता है। सचिन के टाइम पे सोचते थे उसका कोई नहीं है, विराट आ गया। विराट के टाइम पे नहीं है, कोई और आएगा। कोई और आएगा। सहवाग के टाइम पे कोई नहीं था, रोहित आ गया। युवराज के टाइम पे कोई नहीं था, ये और भी प्लेयर आए हैं यार, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। नाम नहीं आएगा युवराज पे? नाम नहीं आया। मैं वैसे श्रेयस अय्यर का लेने वाला था। वो गांडू का कॉन्ट्रैक्ट ही रद्द हो गया। उसने भी हक दिया साले ने। पर मेरे कहने का मतलब कि हिटर, अच्छे हिटर जो परफॉर्म कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, जहां उन्हें करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा मापदंड ये है एक अच्छे प्लेयर को जज करने का कि वो अपनी टीम के लिए कैसा खेल रहा है, अपनी कंट्री के लिए। लीग्स में तो भाई तू जैसा मर्जी खेल, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू पैसों के लिए चाहे बिक जा, पर तू अपनी कंट्री में वैसा परफॉर्म कर कि मैं ये बोलूं तुझे तेरा सब माफ है, तू बस यहाँ बढ़िया खेल। और मतलब कि स्पोर्ट्स में तो ऐसा देख ले कि टीम बिल्डिंग, टीम स्पिरिट, ये बहुत चीजें मायने रखती है कि तुम मतलब कि अपने वेटरन्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने मतलब कि जो सीनियर प्लेयर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो दिखना कम हो गया। तो वो हम्बलनेस जो है वो दिखती है जो टीम स्पोर्ट्स होते हैं। मतलब कि तुम कितनी भी एग्रेसिव हो ग्राउंड पे वो ठीक है, पर तुम जब मिलते हो आपस में तो वो हम्बलनेस रहती है, वो रिस्पेक्ट रहती है। उठा ले वहां से। आईपीएल खत्म हो जाएगा अब अगले महीने, 2 महीने में वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। कैसे मैनेज करेंगे रोहित और ये हार्दिक, बताइए जरा मुझे। सबको पता है ना इनका बीफ चल रहा है, कैसे मैनेज करेंगे ये? पता नहीं भाई, बता यार। कर ही लेंगे यार, जब इंडियन टीम के लिए खेले तो जज्बा ही जाता है मेरे ख्याल से। हमें तो पता नहीं। यार भी नहीं खेलेगा वर्ल्ड कप में अब की बार। पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है भाई यार, सही में भाई। एक युजवेंद्र चहल लगा पड़ा है भाई, बंदा वो टीम में नहीं आ रहा। उसको तो कहीं से भी चैन नहीं मिल रहा है, जो इधर से बीसीसीआई गांड मार रही है, उधर से उसकी बीवी गांड मार रही है। इंटरनेट। हाँ वही बीवी भी तो इंटरनेट पे ही है। और तूने वो देखा जडे, मतलब क्या हुआ कि मैं मेरे सुनने में आया कि परशिवा बताते मुझे कि जब अनाउंस हुआ कि ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन बनाया सीएसके का, तो जड्डू प्राउड हो गई इसकी। जट्टू रो रहा था। पता नहीं रूमर्स है क्या है, पर जट्टू रो रहा था। सबको पता है वही सक्सेसर था उनका। हाँ, और वो बना भी था, धोनी का सक्सेसर वही है, तो बना भी तो था वो। लास्ट सीजन बना था ना, शायद लास्ट सीजन बना था। फिर वो थोड़े मैच हारे, सीएसके का टाइम बुरा चला, जीत ही नहीं पा रहे थे, तो वापस धोनी ने कप्तान ले ली। धोनी का सक्सेसर वही था। हाँ, तो वो रोया बहुत ज्यादा। तो अभी पिछले मैच में आज जैसे सीएसके वाइस कैप्टन भी नहीं है क्या वो? नहीं। सबके प्लेयर के मुंह में मूत रहे हैं। तो पिछले मैच में जडेजा को 7 मिनट का वो दिया है स्पेशल सेरेमनी। क्या बात का? थैंक्स ब्लो जॉब दिया उसे बेसिकली। सीएसके ने उसे थैंक्स किया है कि जो उसने कंट्रीब्यूट किया है सीएसके की टीम के लिए। तो स्पेशल सेरेमनी ये बोला है कि तू अब कभी कैप्टन नहीं बन पाएगा। हाँ, उसका दिल रखा है। तू अब कभी कैप्टन नहीं बन पाएगा। तू बच्चे क्या आते लॉलीपॉप देके चुप कराते मुंह में कि अब तू रो मत। पर बुरा तो लगता ही है यार, बुरा तो लगता है। तभी उसको 7 मिनट, मतलब कि जो भी उसको सेरेमनी ठीक थी। बुरा तो लगने वाली चीज। रियान पराग ने रन बनाए काफी ज्यादा। वो भी सही खेल रहा है, उसका भी काफी नाम आजकल चल के आ रहा है। मैंने उसे रील में बहुत गालियां दी थी एक में, काफी व्यूज आए थे उसकी। तारीफ कर देता उसकी। जब उसने अच्छा परफॉर्म किया तो वही अच्छी बात है ना। मतलब कि इस बार जनरली उसकी बैटिंग बहुत अच्छी थी। उसका भी करियर खत्म हो गया मुझे लग रहा है, स्काई का। स्काई भी इंजर्ड है। इंजर्ड नहीं है भाई, वो बस ट्वीट कर रहा है, वो यहाँ से इंजर्ड है। उसने जो लास्ट मैच में बाई गॉड अपने जो दिमाग का परिचय दिया है ना, अबे यार याद मत दिला यार, सुन यार वो लास्ट मैच यार, उनने जो दिमाग का परिचय दिया है सही में भाई। मैं सही में ये जो फाइनल है ना कभी नहीं भूल पाऊंगा लगता है। आधी उम्मीद तो उसी ने छीन ली हमारी। फर्स्ट स्ट्राइक नहीं लूंगा मैं, बॉलर करेंगे बैटिंग। साले 3 बॉलर आगे चले गए, तू बल्ला लेके खड़ा हुआ अब भी। वे यार मुद्दा भी सही में यार, इशू कैसे जीता है मैच, हार गए फिर हम। स्टार्टिंग में जब 4 विकेट आ गए थे हमारे पास, 3 विकेट, तो जीत गए थे हम मैच। उनका मनोबल की गांठ फट गई थी। हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया के 8 मुंह में आ गए थे। नहीं हमारे बताया 50-50 जीता है मैच, हार गए। जीता है टूर्नामेंट, हार गए। फूड ब्लॉगर्स बहुत ट्रेंड पे आजकल। देखा वो वड़ा पाव ब्लॉगर तो ट्रेंड नहीं है, बस वो वड़ा पाव के बारे में सुनता रहता हूँ। वो चिल्लाती रोती रहती है बेचारी मैडम। क्या चक्कर है भाई मैडम का? मुझे नहीं पता, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है ट्रेंड फूड ब्लॉगर्स का। और मैंने तो कहीं इतनी ज्यादा चॉइसेस हो गई ना। मैं तो ये भी पढ़ रहा था कि वो 4 से ज्यादा वड़ा पाव नहीं देती किसी को।
मैंने वो रील देखी, एक नहीं एक आंटी ने मांगे उससे हाँ। छह वो वड़ा इसको पाव, कह रही है नहीं 4 ही मिलेंगे। 4 ही मिलेंगे। ये क्या बात हुई यार? और फिर एक और थी, वो एक कस्टमर से बोलता कि पैक कर दो, बोलते पैक नहीं होंगे, हाथ में ले जाओ, पैक करने का हाँ, टाइम ये क्या बात होती है नहीं। ये क्या बात हुई यार? स्वैग है भाई ठेले वालों का। फूड ब्लॉगर्स का भी कोई दीन ईमान नहीं है भाई। ना कोई फूड ढंग ब्लॉगर्स ना कोई ढंग का नहीं। फूड प्रमोट करते हैं, वही तेल में डूबे हुए खाने, टट्टी इन बहन फूड चोद। ब्लॉगर्स ने अननेसेसरली इतने फूड वालों को चला रखा है। वो भी जिनका एवरेज खाना है। एवरेज से ही बुरा भाई। सही। हाँ यार एक वो तूने- मैंने उसकी पता रील देखी है। अब एक उसके वो- क्या है कि 2 पाव जुड़े हुए हैं, कि 2 पाव जुड़े हुए हैं, तो काटने होते हैं ना कि 2 अलग अलग हो जाए, सिंगल सिंगल हो जाए, पर वो एक साथ 2 पे लगाती है, तो जब उसे हाथ से फाड़ती है तो एक साला 1.5 फट जाता है और वो उसी पैक करके देती है। अरे यार कोई फिनिश ही नहीं है काम में, नो बस कंसिस्टेंसी। क्या, बस उसे उसके दिमाग में ये रहता है कि और मुझे 50 बस रुपए का, मुझे अपना बस खत्म करने हैं, ये जो पाव पड़े हैं, ये खटक रहे हैं मुझे, और ये 50 रहने रुपए दे का ठेले में। 50 रुपए का वड़ा पाव कौन खा रहा है भाई ये ठेले पे? पता नहीं भाई, सुनो जयपुरिया मॉल पे मिलता 30 रुपए का वड़ा 30 पाव, रुपए बहुत का वड़ा टेस्टी पाव, मिलता गोली है वड़ा भाई। पाव मुंबई बहुत जंक्शन बढ़िया। मुंबई जंक्शन तो बंद हो गया भाई। बंद हो गया, आज गोली हम वड़ा गए पाव थे भी बहुत खाने। टेस्टी है। अच्छे खासे ये दबे हुए थे सारे के सारे फूड औकात में ब्लॉगर्स। थे अपनी। हाँ कुछ नहीं दिख रहा था इनका। साले फिर आ गए, और जो उसके अगल बगल वाले हैं सारे वो भी आ रहे हैं, सब ठेला लगा रहे हैं वही। क्या कर रहा है भाई तू? गुस्सा आ रहा है मुझे फूड ब्लॉगर्स पे। पता है मुझे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि टेस्ट है ही नहीं, इतने सारे फूड के ऑप्शंस हो गए हैं। मतलब कि मेरा मतलब ये नहीं कि फूड ब्लॉगर्स जो भी दिखा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ जेन्युइनली इतने सारे फूड के ऑप्शंस हैं हमारे अराउंड, हमारे एरिया में कहीं भी, जो भी मेट्रो सिटीज में जितनी भी एरिया हो, तुम खोल के कहीं भी चले जाओगे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऑनलाइन भी तुम्हें बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, पर साला टेस्ट मतलब मिल ही नहीं रहा है कि वो क्वालिटी ऑफ टेस्ट मिले किसी पे। पर सही बताऊं मैं तेरे को, मैं बहुत ही जजमेंटल हो रहा हूँ, पर सही बताऊं मैं, इंडियंस को ना खाने की तमीज नहीं है, एक भी एक धेले की तमीज नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं मैं। और एक बात बता तू मुझे, वो वड़ा पाव वाली लेडी है, वड़ा पाव के लिए जा रहा हूँ। सही कह रहा हूँ मैं तुझे। चटनी के लिए जा रहे हैं ना? हरी मिर्ची के लिए। सबको पता है क्यों जा रहे हैं लोग वहाँ, सबको पता है। मतलब और जब उसकी अभी रील देख रहा ना, मतलब वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी आ चुकी है, तो वो हर दूसरी तीसरी रील उसी अगर की उसे आ रही टेस्ट है। करनी है ये बात, तो उससे बोलो अपने पति से लगवा ले 4 दिन ठेला, हाँ पता लग जाएगा उसे। पता लग जाएगा उसे। यार अब गेस्ट बुलाना शुरू करते हैं यार, पिंक को बुलाते हैं। बुला ले भाई उसे। अरे यार कुछ कैमरे का सोच कि कैमरा कौन सा लगाना है। उस दिन उधार ले लेंगे ना, राजीव ने नया कैमरा लिया। राजीव ने नया कैमरा लिया? कब लिया? डाला तो था, वो लिविया दिखा रहे थे स्टोरी पे। नया कैमरा ले लिया उसने? तो उसने फूजी- बताया क्यों नहीं है? फूजी तो फिल्म गेस्ट का। बुलाना शुरू करें हम। फूजी फिल्म का नया नया कैमरा लिया। अच्छा तो उसको उसने बोलते मुझे पुराने नहीं वाला बताया। कैमरा हमें दे दे, हम लेंस जुगाड़ कर लेंगे। 92,000 का बता रहा था वो। लेंस ना, हाँ तो जोड़ लेंगे हम, ठीक करवा लेंगे जुगाड़ से। सही कह रहा है। मैं फेविकोल लगा दूंगा साले में। पर उन्होंने नया कैमरा ले लिया। नहीं वो वैसे भी तो कह ही रहा था कि लेंस भी ले, मेरे को समझ, वो शायद उसने इसलिए लिया होगा क्योंकि लेंस भी जब उसको पता है इतना महंगा आ रहा है तो कैमरा ही लो। कैमरा ही ले लो, तो कैमरा ही लो ना फिर, जब लेना ही है तो आई गेट दैट। गेस्ट लाने वाले हम बहुत जल्दी, हमारे पास बस एक मेन कैमरा। सही में गाइस, अब तो हम भी अपनी शक्ल देख के बोर हो गए, तुम्हारे तो बहुत दूर की बात है। हम भी चाहते हैं कि हम तुम्हारे सामने नए चेहरे लाए। मैं चाहता हूँ इस कोने पे कोई अच्छा आदमी बैठे। हमने बहुत बड़ी गेस्ट लिस्ट तैयार करी है, बस हम बुला नहीं पा रहे हैं। नहीं हम बुला भी रहे हैं कुछ को, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ नहीं इतना ऐसा नहीं है। नहीं, सब आने को तैयार है। मतलब जो 2-4 हमारे अच्छे दोस्त। अच्छे दोस्त, मतलब कि एक्वेंटेंसेस हैं हमारे। चलो तो गाइस, we will see you in our next episode, hopefully नेक्स्ट एपिसोड के लिए आइडियाज मांगे with a guest। कुछ, और अगर यार तुम्हारे थोड़ा बहुत टॉपिक दे दिया करो, हम थोड़े से आउट ऑफ ऐसी टॉपिक बहुत सारी ऑडियंस हमारे पास। आउट ऑफ टॉपिक तो नहीं है हम, आउट ऑफ गेस्ट है हम, आउट आउट ऑफ टॉपिक कैमरा है हम। हाँ गाइस, अगर किसी पास, अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहे हमें, सेकंड हैंड कैमरा भी हो, या फिर चलेगा। फ्री में देना चाहते हो, या फिर गिफ्ट करना चाहते हो, कुछ भी कर दो। गिफ्ट तो नहीं है, ज्यादा हो जाए। गिफ्ट ज्यादा हो जाएगा ना। अगर गिफ्ट दोगे तो प्लीज 1 लाख से ऊपर वाले देना, अच्छे कैमरे जो। और क्या, जब लेना ही है तो अच्छे से लो ना। बात तो सही है। बाकी अगर कोई हेल्प करना चाहे हमारे साथ, हमारे कैमरों के लिए, एक मेन कैमरा चाहिए गाइस हमें। बस कैसे भीख मांग रहे हैं यार हम।
अब यही है, चारा बाद में निपटा देंगे भाई, जब पैसे आने लग जाएंगे हमारे पास तो हमें वापस दे देंगे भाई, और क्या होगा। हाँ यही सही बात है ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि हम गिफ्ट हम क्या लेके भाग जाएंगे। लोन पे दे दो हमें, लोन पे दे दो हमें, लाइफ टाइम लोन पे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय। चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, मत करो।